चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। आज प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और प्रधानमंत्री ने 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की और कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने 22 मिनट में ध्वस्त कर दिए। ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांगे। पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे नहीं जीत सकता। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। उन्होंने यहाँ आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे जो हैं वो लगाए थे। ये बात भी जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर दोहराई गई। बीते कल की अगर बात करें तो कल भी प्रधानमंत्री गुजरात में ही थे। उन्होंने भुज में कहा था कि पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म है। पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी भी दी थी और चेताते हुए ये कहा था कि आप अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। आज प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और प्रधानमंत्री ने 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की और कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने 22 मिनट में ध्वस्त कर दिए। ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांगे। पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे नहीं जीत सकता। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। उन्होंने यहाँ आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे जो हैं वो लगाए थे। ये बात भी जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर दोहराई गई। बीते कल की अगर बात करें तो कल भी प्रधानमंत्री गुजरात में ही थे। उन्होंने भुज में कहा था कि पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म है। पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी भी दी थी और चेताते हुए ये कहा था कि आप अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। आज प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और प्रधानमंत्री ने 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की और कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने 22 मिनट में ध्वस्त कर दिए।
ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांगे। पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे नहीं जीत सकता। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। उन्होंने यहाँ आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे जो हैं वो लगाए थे। ये बात भी जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर दोहराई गई। बीते कल की अगर बात करें तो कल भी प्रधानमंत्री गुजरात में ही थे। उन्होंने भुज में कहा था कि पाकिस्तान के लिए टेररिज्म ही टूरिज्म है। पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी भी दी थी और चेताते हुए ये कहा था कि आप अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।